गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, फाइंड द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री। यहाँ पे आपको एक टेबल नज़र आ रही है। इस टेबल के अंदर क्या दिया हुआ है, डेली इनकम दी हुई है और नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है। मीन्स नंबर ऑफ 12 वर्कर्स है जिनकी डेली वेजेस डेली इनकम 100 to 120 के बीच है। 40 वर्कर ऐसे हैं जिनकी डेली इनकम 120 to 140 के बीच है। 8 वर्कर ऐसे हैं जिनकी इनकम 140 to 160 रुपीज़ है। ठीक है, इसी वे में हमें ये टेबल यहाँ पे गिवन है बच्चा। अब क्वेश्चन में क्या है, हमें यहाँ पे क्या बनाना है, लेस देन टाइप बनानी है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो हमें पता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो कैसे बनाते हैं हम, जो भी आपका नंबर है उसमें नेक्स्ट नंबर को ऐड करते चले जाते, मीन्स डायगोनल फॉर्म में। फर्स्ट में क्या हो जाएगा, 12 + 0। पहले मैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही बना देती हूँ। क्या हो जाएगा, 12 + 0 दैट इज 12। सेकंड क्या हो जाएगी, जो भी आपका आंसर है उसमें नेक्स्ट वन ऐड हो जाएगा, मीन्स 12 + 14 दैट बिकेम, यहाँ पे लिख देते हैं 12 + 14 क्या हो जाएगा 26। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा 26 + 8 that became 34। 34 + 6 that is 40। 40 + 10 that is 50। अब ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई क्यों बनाई है, क्योंकि हमें यहाँ पे ग्राफ कॉपी पे ओगिव बनाना है और ओगिव भी कैसे होना चाहिए, लेस देन वाला। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे दो बातें जाननी है। एक तो लेस देन, दो सिचुएशन होती है हमारी इसमें ग्राफ में, एक तो लेस देन वाली होती है, एक मोर देन वाली होती है। जब भी हम ग्राफ पेपर पे अपनी CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं, क्योंकि ये मीडियन की ही टाइप है, मिड वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी होती है। ठीक है, तो जब भी लेस देन वाली कंडीशन होगी, अब हम पहले इसको लेस देन में कन्वर्ट करेंगे। तो लेस देन में कैसे करेंगे, अब यहाँ पे बात हो रही है 12 वर्कर की। 12 वर्कर की जो सैलरी है वो क्या है, 100 to 120 के बीच है। तो डेफिनेटली सी बात है 120 से कम ही है। तो हम यहाँ पे लेस देन क्या लिखेंगे, लेस देन 120। सेकेंड हम क्या लिखेंगे, लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 140। अब लेस देन 140 क्यों लिखा, क्योंकि भाई जो 26 वर्कर है उनकी सैलरी क्या आ गई, 12 वाली भी तो आ गई ना। जो 12 वर्कर है वो भी तो इस 26 में इंक्लूड है ना। इट मीन्स दोनों की आप यहाँ पे बता रहे हो कि जो 140 रुपीज़ आपकी इनकम आ रही है, ऐसे 26 वर्कर है जिनकी लेस देन 140 है, मीन्स 120 वाले भी इसमें इंक्लूड हो गए। बात समझ में आई, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हम अपर लिमिट को शो करते हैं। जो भी हमारी अपर लिमिट्स होती है उनको यहाँ पे शो किया जाता है, क्योंकि आपको पता है जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी होती है उसके अंदर हम इससे पहले वाले जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड करें। इट मीन्स हम उस सभी डाटा को यहाँ पे लेके चल रहे हैं। अगर मैं बात 50 की कर रही हूँ तो 50 में ये सारे इंक्लूड हो चुके हैं। बात समझ में आई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 34 वर्कर कहाँ तक हो जाएंगे, 160 तक। इट मीन्स यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, लेस देन 160, क्योंकि 34 जो वर्कर है उसमें ये 12 और 26 ये सभी वर्कर आ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, लेस देन 180। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लेस देन 200। तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास दो कंडीशन है। एक तो हमारा होता है लेस देन होगी, सेकंड होता है मोर देन होगी। लेस देन में क्या होता है, लेस देन में आपको एक ही बात याद करनी है या याद रखनी है कि यहाँ पे हम अपर लिमिट्स को शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो दोनों टाइप के ग्राफ में आपको CF ही लेना है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही लेना है। बट मोर देन के केस में यहाँ पे लोअर लिमिट आएगा और लेस देन के केस में यहाँ पे आप शो करोगे अपनी अपर लिमिट्स को। अपर लिमिट कौन सी होती है हमारी, दीज आर, ये हमारी लोअर लिमिट है, ये हमारी अपर लिमिट है। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। बात समझ में आ रही है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जब भी आपका लेस देन का केस होता है तो आपका
जो कर्व जाएगा वो इस शेप में जाएगा, राइट। और जब भी आपका मोर देन, ये तो बात होगी लेस देन की, और जब भी मोर देन की बात होगी बच्चा तो आपका कर्व इस शेप में जाएगा। बात समझ में आ रही? यहाँ तो आपका कर्व इस शेप में जाएगा इधर की तरफ, और यहाँ आपका कर्व मूव करेगा इस साइड में। बात समझ में आ रही है? तो दोनों केस आपको पता होने चाहिए, दोनों डिफरेंस है, एक राइट में मूव कर रहा है तो एक लेफ्ट में मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेस देन वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। अभी यहाँ पे क्या आया बेटा, फ्रीक्वेंसी आपकी आई है, तो 120 पे CF कितना है, 12। 120 पे CF कितना है, 12। सबके बीच में 10-10 का हम डिफरेंस लेके चले हैं। सो 120 पे कितना शो करना है, 12, तो 10 हो गया। 2 लाइन्स ऊपर जाओ, 11, 12, दैट मीन्स यहाँ पे, राइट, यहाँ पे। तो आप यहाँ लिख भी सकते हो 120, 12। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा भाई, 140 पे। 140 पे कितना है, 26, तो 26 का आएगा 140 पे 26। यहाँ पे 20 है, 6 और लेके जाएंगे तो 5 तो यहाँ हो गया, और 1 लाइन ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा 140, 26, राइट। 160 पे कितना आएगा बेटा, 160 पे है 34। 34 160 पे 34 मीन्स 35 यहाँ पे होगा, तो 1 लाइन से 1 लाइन नीचे, तो कितना आ जाएगा 160 एंड 34। नेक्स्ट वन क्या बेटा, 180। 180 पे क्या हो जाएगा आपका 40, कंप्लीट 40, तो यहाँ पे 180 एंड 40। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा बच्चा, 200। 200 पे कितना है 50, सो 200 पे कितना आ जाएगा 250, ठीक है। अब आपको स्केल का यूज़ नहीं करा, फ्री हैंड से इनको मिला देना, फ्री हैंड से इनको मिलाते हुए चलेंगे स्मूथ वे में, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, कर्व बन गया है, ठीक है। और कर्व भी कैसा है, लेस देन होगी, क्या लिखोगे, लेस देन होगी। बात समझ में आई? मोर देन का केस होगा तो ये कर्व इस तरफ जाने के बजाय इस वे में आएगा, ठीक है, पैराबोला जो हमारे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट।